अरे बेटा क्या हुआ तुझे? तुम 2 दिन से खाना नहीं घर पर खा रहा है। क्या बात हुई? मुझसे तो बात करो ना। नहीं माँ, आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रही हो, तो आप लोग से मैं क्या बोलूं। अरे बेटा मैं क्या नहीं सुन रही हूँ, पहले बताओ तो सही। देखो माँ, मैं कब से तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं शादी करूंगा तो भाभी की बहन से ही करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा ये कौन सा जिद लेकर बैठा हुआ है? तुम्हारे पापा न बोल रहे हैं और वहाँ बहू के भी पापा नहीं बोल रहे हैं। ये क्या अच्छा लगेगा एक ही घर से दो दो बहुए घर में आए? अरे बेटा ये शादी सही नहीं होगा। सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई घर में होगी। तू क्या चाहता है कि घर में हमेशा लड़ाई ही रहे? माँ समझ क्यों नहीं रही है? कुछ लड़ाई नहीं होगी, मेरी शादी तो करवा दो ना। अरे बेटा मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा? तुम्हारे पापा नहीं मानने वाले हैं। बेटा जिद छोड़ दे। देख बेटा मैं ना तुम्हारी भाभी की बहन से भी अच्छी अच्छी लड़कियां तुम्हें दिखाऊंगी। जो तुम्हें पसंद आएगा मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी, लेकिन ये जिद छोड़ दे बेटा। नहीं माँ, मैंने बोला ना कि मैं शादी करूंगा तो काजल से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़े तो मैं रह लूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। आप प्लीज, आप जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो। तुम मेरी माँ होकर मेरी तकलीफ नहीं समझ रही हो तो और कौन समझेगा माँ? तुमसे अच्छी तो भाभी है, कम से कम भाभी तो चुपचाप है ना। तुम्हारे जैसा मना तो नहीं ना कर रही है कि नहीं नहीं करो शादी उस लड़की से। अरे बेटा तो तुम्हारी भाभी तो हाँ बोलेगी ही ना, क्योंकि उसकी बहन है। देख बेटा उसकी बहन से शादी करेगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है दान दहेज में। कैसा उसका माँ बाप है जो तुझे पता नहीं है? दूसरी लड़की से शादी करेगा ना तो अच्छा खासा दान दहेज मिलेगा। माँ, मुझे दान दहेज नहीं चाहिए। दूसरे के पैसों से क्या मेरा घर भरेगा? मैं कमा रहा हूँ ना माँ, जो बोलेगी वो ला करके दूंगा। लेकिन माँ, मुझे काजल से ही शादी करनी है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ बेटा। मैं बोल रही हूँ ना कि और अच्छी अच्छी लड़कियां तुझे दिखाऊंगी। जिससे तुझे शादी करना होगा उसे कर लेना, लेकिन इस काजल से मत कर। एक तो तुम्हारी बड़ी भाभी आई है जो 5 साल हो गया, अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ उसका, और उसकी बहन भी वैसी निकली तो हमारे कुल खानदान का वारिस कौन देगा? माँ, जरूरी नहीं है कि जैसी बड़ी भाभी है वैसी काजल भी होगी। सबका अलग अलग शरीर होता है माँ। भाभी में है कमियां तो दिखवाओ ना उन्हें। अब भाभी को क्यों घसीट रही हो हमारी शादी में? ये लड़का मानने वाला नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ किससे शादी करेगा क्या करेगा, मुझे नहीं कुछ मतलब है। बोलते बोलते परेशान हो गई कि मत कर शादी मत कर शादी, लेकिन ये लड़का है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। और उस काजल के सिवा दुनिया में लड़की नहीं है। क्या हुआ प्रेमा, क्यों इतना रूम से आवाज आ रही है? आप जान नहीं रहे हैं क्या जी? आपका बेटा जो अड़ गया है कि उसी लड़की से मैं शादी करूंगा वरना किसी से नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? इस लड़के को तो समझा समझा कर थक गई। ये बहू की बहन से शादी करना चाह रहा है। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ इस लड़का का व्यवहार से। अरे प्रेमा, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये लड़का बहू की बहन से शादी करे, लेकिन मैं क्या करूँ, परेशान हो गया हूँ बेटा के कारण। मुझे तो डर लगता है कि ये लड़का अपने अकेले रूम में सोता है, कुछ कर न ले। अरे यही तो डर है ना जी, जवान लड़का है ना। क्या करूं? मन तो जरा सा भी नहीं है कि बहू की बहन से शादी करवाऊं मैं अपना बेटा को। अगर बहू की बहन यहाँ आ जाएगी ना तो यहाँ बहू का ही राज चलने लगेगा, हमारा तो कुछ चलेगा ही नहीं। 5 साल हो गई बहू की शादी का, अभी तक तो एक घर का बारिश नहीं दी है। बताइए उसी घर से मैं दूसरी बहू बना करके ले आऊं? वही ना प्रेमा, समझ क्यों नहीं रहा है लड़का? तुम समझाई नहीं डिटेल में। अरे सब मैं समझा कर बैठ गई हूँ जी, वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। माँ जी पापा जी, देवर जी ने अपना दरवाजा जोर से लगा लिया। क्या? हाँ माँ जी, मुझे डर लग रहा है कि देवर जी अपना दरवाजा लगा करके रूम में कुछ कर न ले, क्योंकि आप जान रहे हैं ना आजकल क्या हो रहा है। अरे बेटा दरवाजा खोल बेटा। मैं नहीं खोलने वाला हूँ माँ। जब आप लोग तैयार नहीं होंगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भूखे प्यासे इसी रूम में रहूंगा। अरे बेटा खोल दरवाजा। नहीं माँ, जब तक आप लोग तैयार नहीं होंगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे जितना दिन भी हो जाए। अरे रहने दो प्रेमा, रहने दो। मैं भी देखता हूँ कि ये कितना जिद्दी है। ये क्या बोल रहे हैं जी? मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बताइए 2 दिन से वो नहीं खाया है, आज तीसरा दिन है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब जाने दीजिए, बेटा की बात मान लीजिए। बेटा खुश रहेगा मैं भी खुश रहूंगी। छोड़ दीजिए अपना जीत जी। सही में इन औरतों को कुछ नहीं हो सकता है। इसका बेटा 2 दिन से नहीं खाया और बोल दिया कि मुझे करवाना है तो करवाना है। वैसी मेरी पत्नी तुरंत बदल गई। अजी दूसरे के पैसों से ही क्या हम लोग पैसे वाले होंगे? मेरा बेटा कमाएगा उससे ज्यादा घर भर देगा। दूसरे के पैसों पर मत जाइए, जाने दीजिए। अगर बहू की माँ बाप कुछ नहीं देगा तो क्या होगा? हमारा बेटा कमाने वाला है। और ये क्या सोच रहे हैं, बहू अब तक माँ नहीं बनी तो क्या हुआ? बहू की बहन उसके जैसा थोड़ी ना है। इसका अलग है उसका अलग है। बहू की बहन क्यों नहीं माँ बनेगी ये सब मत सोचिए। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं 5 सालों से माँ नहीं बनी, उसके कारण मेरी बहन को ही लपेट रहे हैं। मान जाइए जी, मेरे बेटे
मान जाइए। देखिए मेरा बेटा अगर कुछ कर लेगा ना तो मैं नहीं जिंदा रहूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा भी वही मर्जी हो गया। चलो बहू के मायके बात करनी है बेटा की शादी के लिए। सच में पापा, अब जो तुम्हारा नौटंकी चल रहा है उसके सामने तो हम लोग को हारी होगी ना। तुम लोग को तो यही है कि रूम में बंद हो जाएगा, खाना पीना त्याग देगा, तो हम माँ बाप कहाँ जाएंगे। थैंक यू माँ, पापा को मनाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन देख ले धीरज, सास ससुर को बोल देना कुछ ना कुछ तो देंगे ही देंगे, ऐसे फ्री में नहीं करूंगी शादी। हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं बोल देता हूँ सास ससुर को। चलो बहू के मायके चलो। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। और तू बहू खड़ा रहेगी कि चलेगी अपने मायके अपने देवर की शादी का बात करने? हाँ माँ जी। लड़का अपना जीत से सब कुछ हाँ करवा ही दिया। हाँ? अरे बहू बहुत अच्छा की तूने जो अपनी ही बहन के घर में देवरानी बनकर आ गई। बड़ी बहू जरा तू बता, तुम्हारे अपने ससुराल में तुम्हारी बहन को देवरानी के रूप में देखकर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बुआ जी। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि मेरी बहन मेरी देवरानी के रूप में आएगी। अरे दीदी, ये तो पहले ही अपना घर को देख चुकी थी, कई बार आई थी हमारे घर। मैं क्या जान रही थी कि ये मेरा बेटा पर ही फिदा है। अरे छोटी, तुम्हें तो कोई चीज यहाँ अनजाना नहीं लग रहा होगा, सब तुम्हारे अपने ही लग रहे होंगे, क्योंकि कई बार मेरे ससुराल में तू आ चुकी है, मेरे सारे परिवार वाले से मिल चुकी है। तभी तो दीदी, इसके माँ बाप को भार भी नहीं पड़ा शादी करने में। एक बार मेरा बेटा बोला कि तुरंत ही लोग तैयार हो गए, अगर आप लोग को पसंद है मेरी बिटिया तो कर देता हूँ शादी। एक घर में दोनों बहनें रहेगी तो अच्छा है ना, दोनों बहनें मिलकर रहेगी। इसके मायके वाले तो बहुत चालाक है भाभी। देखिएगा भाभी, थोड़ा अपना बचा कर चलिएगा। बड़ी बहू को कुछ सुना देते थे ना, अब यहाँ दो दो बहनें आ गई है, आपको तो कुछ सुनाने को बनेगा भी नहीं। अरे नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी माँ जी, मेरी बहन को कहीं ना कहीं तो शादी होता ही, और देवर जी की भी कहीं ना कहीं होता। और वैसे भी देवर जी मेरी बहन को पसंद कर लिए, मेरी बहन देवर जी को पसंद कर लिए, तो अच्छी बात है ना माँ जी। अब तो हमारे घर में खुशहाली होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी माँ जी। हम लोग दोनों बहनें मिलजुल करके रहेंगे। अरे हाँ बहू, मैं तो सोची थी कि कहीं और से बहू आती तो थोड़ा दान दहेज भी ज्यादा लेती, लेकिन तुम्हारे माँ और पापा ने तो अपना समझ के कुछ दिया भी नहीं। हाँ वो तो माँ जी है, क्योंकि आप लोग तो मेरे परिवार के बारे में जानते थे ना, इसीलिए तो। और वैसे भी देवर जी को ही पसंद था तो हम लोग कितना भी मना करें, लेकिन माने कहाँ देवर जी। आप भी तो शुरू में शादी करने के लिए नहीं बोल रहे थे, पापा जी भी नहीं बोल रहे थे, और जहाँ तक कि बोलिए तो माँ जी मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे। मेरी माँ थोड़ी सी मान रही थी, लेकिन तीनों तो नहीं मान रहे थे। ये लोग कितना मुश्किल से आप लोग को मनाकर शादी किए हैं माँ जी। बड़ी बहू अपनी बहन के साथ ही खड़ी रहेगी क्या? और भी सब मेहमान आए हुए हैं, जरा देख लो मेहमानों को भी। तुम्हारी बहन कहीं जा नहीं रही है, हम लोग को जानी पहचानी है, और इसे कुछ अनजाना नहीं लग रहा है। जी माँ जी, अभी मैं देख लेती हूँ मेहमानों को भी। काजल, बहुत मुश्किलों के बाद हमारी शादी हुई है, तो थोड़ा ना इस घर में माँ का ज्यादा तुम बात मानना। जी ठीक है काजल, मैं बाहर जाता हूँ, जब तक तू तैयार हो जा। वो किचन का क्या क्या तुम्हारा रिवाज बाकी है माँ बता रही थी, तो माँ जैसे बोलेगी वैसे कर लेना। हाँ जरूर। बहू। हाँ माँ जी। तू अभी किचन में क्या कर रही है? माँ जी नाश्ता बना रही हूँ, और क्या करूँगी। और छोटी बहू? माँ जी वो अभी नहीं है तो उसे मैं किचन में क्यों बुलाऊं, अभी रहने दीजिए ना माँ जी। अब आने वाला समय में तो उसे ही सब करना है, तो इसीलिए मैं छोड़ दी। क्यों, तुम्हारा ही हुकूमत यहाँ चलेगा क्या बहू? ज्यादा नौटंकी मत कर। मैं कर लूंगी। छोटी बहू का है रसोई संभालना, और उसे आज चूल्हा पूजन करवा करके घर का काम सौंपूंगी। जाओ जाकर बुला ला। जी माँ जी। की हुकूमत चलेगी, ये जो बोलेंगे महारानी वो चलेगा घर में। मैं यही से मना कर रही थी, एक ही घर से दो बहुओं को मत ले आ, लेकिन ये मेरा बेटा मानने वाला कहाँ था। काजल तुम इस घर में आ गई ना, मुझे बहुत खुशी है। अब आ गई है ना, तो इस घर में मेरा भी तो कामों में मदद करेगी। जब मैं मायके में थी तो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाया करती थी, वैसे ही यहाँ तुम्हारा ससुराल हो गया, अब ससुराल में आ गई है तो थोड़ा बहुत ही कामों में हाथ बटा देना। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी काम करने के लिए, अभी तुम्हारी बड़ी बहन है यहाँ, तो मैं भला तुम्हें इतना काम करने के लिए क्यों बोलूंगी। हाँ दीदी मानना पड़ेगा काजल, तो मेरे देवर जी को ही पटा ली थी। अभी न क्या बातें करती हो। तो और क्या काजल, देवर जी तो परेशानी हो गए थे कि मैं शादी करूंगा
मेरी बहन है ना तो थोड़ा बात करने में लग गई। छोटी बहू, आज तेरा चूल्हा पूजन है, चलो मैं तुम्हारा चूल्हा पूजन करवा देती हूँ। हाँ माँ जी, चलिए। बड़ी बहू, आज से ना घर का जितना भी बाकी का काम है तुम संभालेगी, और घर का किचन का जो भी काम है वो छोटी बहू संभालेगी। अरे क्या माँ जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं करूँ चाहे छोटी करे, बात तो एक ही है ना। अभी तो माँ जी ये छोटी अपने घर में पहली बार आई है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ दिन रेस्ट दे देती हूँ। अभी तो घूमने का फिरने का भी इसका समय है, बाद में तो इसे ही सब करना है ना माँ जी। अच्छा बहू, तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ जो मुझे इस तरीके से तो सिखा रही है? जितना मैं बोली हूँ उतना कर। जी माँ जी। दीदी। हाँ छोटी। दीदी थोड़ा खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दो ना। अरे इसमें भी क्या कहने वाली बात है, मैं हेल्प कर दूँ ना तुम्हारी। मैं तो सोच रही थी छोटी कि 1 महीना तुम्हें मैं यहाँ कोई भी काम ना करने दूँ, लेकिन क्या करूँ छोटी, वो माँ जी है ना, वो माँ जी गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। अरे कोई बात नहीं दीदी, अब मैं भी तो इस घर की बहू बन गई हूँ ना, अब तो मुझे भी तो कुछ कुछ काम सीखनी पड़ेगी ना। वहाँ मायके में थी तो सारा काम तुम कर दिया करती थी, और यहाँ आने के बाद वही काम करेगी तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे ना। मुझे यहाँ के बारे में पता नहीं है, कौन कैसा खाना खाते हैं, तो 1-2 दिन लगेगा दीदी, मुझे सिखा दो, मैं सीख करके ना वैसी काम करूंगी। अच्छा ठीक है छोटी, मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है, अपना और मेरे बारे में खूब ख्याल रख रही है। हाँ तो और क्या दीदी, माँ जी को थोड़ा कभी कभी कड़क स्वभाव देखती हूँ ना तो मुझे डर लग जाता है। अरे कोई बात नहीं छोटी, माँ जी ऊपर से देखने में कड़क है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। माँ जी भी पापा जी के साथ घूमने गए हैं, जब तक मैं तुम्हारा सारा किचन का काम कर देती हूँ। अरे दीदी इतना काम कैसे करोगी, पहले से भी तो घर का काम तुम ही करती थी ना दीदी, अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारा कुछ तो मदद करूंगी ना, आखिरकार तुम मेरी बहन हो। अरे नहीं नहीं छोटी, तो थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, अभी मैं मेन गेट लगा देती हूँ, और तू ऐसा करो सब्जी काट लो और आटा गूंथ लो, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। अभी अभी तू इस घर में आई है और तू है कि कामों में लग जाएगी तो तुम्हारा जिंदगी का क्या होगा? तुम देवर जी के साथ सिर पे अभी जो जो तुम्हारा यहाँ वहाँ घूमने का मन था वहाँ वहाँ जा करके घूमो। मैं हूँ ना छोटी, सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है दीदी। अरे मेरी बहन, इसलिए तो माँ शादी की थी तुम्हारा कि मेरी बेटी जाएगी उस घर में तो मेरी छोटी बेटी की उतना अक्ल नहीं है, मेरी बड़ी बेटी उसे समझाएगी, अक्ल देगी, सब सीख लेगी। माँ आते आते क्या बोली थी कि बिटिया थोड़ा अपनी छोटी बहन को ध्यान देना, नादान है ना समझ है, तो मैं अपनी बहन को ऐसे मैं ससुराल में क्यों छोड़ दूंगी अकेले काम करते हुए? माँ जी को बोलने दो ना, माँ जी से बचने के लिए मैं नए नए तरीका जानती हूँ, इतने साल से मैं हूँ इस घर में। ठीक है दीदी, मैं तुमसे क्यों काम करवाऊंगी छोटी, तू मेरी देवरानी नहीं है, तू मेरी छोटी बहन हो। हाँ दीदी। जाओ छोटी तू आराम करो, सिर्फ सब्जी काट करके और आटा गूंथ करके दे दो, मैं जल्दी जल्दी सब काम कर देती हूँ। जी दीदी। मेरी बहन भी ना बहुत सीधी सादी है, जैसे बोलते हैं लोग वैसे करने लगती है। ऐसा करती हूँ पहले मेन गेट लगा देती हूँ और जल्दी फटाफट काम कर लेती हूँ, और माँ जी के आने के बाद झाड़ू पोछा लगा दूंगी, बोलूंगी कि अभी झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। ये देखिए जी, ये छोटी बहन को बड़ी बहू आराम दे रही है, इसलिए मैं गुस्सा होती हूँ। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। मैं तुम्हें बोली थी ना किचन का काम तुम नहीं करेगी, बाकी सारे काम तुम करेगी। माँ जी अभी वो छोटी है ना, उसे उतना आइडिया नहीं है खाना बनाने का, इसलिए मैं छोटी को कामों में मदद कर देती हूँ। अभी वो यहाँ नई नई आई है ना माँ जी, उसे उतना कुछ अता पता नहीं है कि कौन चीज कहाँ रखा हुआ है। मैंने बोली ना बहू कि तुम किचन का काम नहीं संभालेगी, छोटी बहू संभालेगी। माँ जी वो अभी अभी आई है, अभी बच्ची है, उससे क्या काम करवाना। अरे बहू तुम्हारे हाथ का खाना खा खा कर परेशान हो गई हूँ, अब छोटी बहू को बनाने देना, उसके हाथ का खाना मुझे खाना है। अरे माँ जी वो तो बोली रही है खाना बनाने के लिए, लेकिन मैंने ही बोल दी कि अभी अभी नई नई आई है ना इस घर में, तो तू थोड़ा आराम कर लो, और जिंदगी भर तो तुम्हें घर का काम करना ही है। कितना तो मेरी बहन है ना माँ जी, अभी से ही उसे किचन में बोल दूंगी कि सारा काम करो, तो अच्छी बात नहीं ना है माँ जी? क्या अच्छी बात नहीं होगी, मैं बोल रही हूँ ना कि उसे खाना बनाने दो। बोल दो पूरी सब्जी और खीर बनाने के लिए। माँ जी आपको तो मेरे हाथ का खीर और वो रसे वाली आलू की सब्जी अच्छी लगती थी, मैं वही बना देती हूँ ना माँ जी। देखो बहू तुम्हारे हाथ का खाना खा खा कर मैं परेशान हो गई हूँ, अब छोटी बहू के हाथ से खाना खाना चाहती हूँ, और हाँ उसके आगे पीछे अब लगना मत, नहीं तो तुम्हारा भी परछाई तुम्हारी छोटी बहन को लग जाएगा। एक तो मैं इतने दिन से परेशान हूँ कि घर में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आए, लेकिन तुम्हारे कारण तो वो भी नहीं नसीब हुआ। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारे जैसा तुम्हारी बहन भी ना निकल जाए। ऐसे क्यों बोल रहे हैं माँ जी, दवा तो मेरी चल रही है ना।
आज नहीं हो रहा माँ जी, कल तो होगा ही ना। अभी अभी आपने दवाई स्टार्ट करवाया है, यही काम आप शुरू से कर दिए होते तो क्या आज तक घर में किलकारियां नहीं गूंजती? अरे रहने दे बहू, रहने दे। मैं तो तेरे से उम्मीद ही खो दी हूँ कि तू मुझे पोता या पोती देगी खिलाने के लिए। माँ जी ऐसा तो मत बोलिए ना आप। डॉक्टर ने तो चेक की तो आपका बेटा में ही कमी निकला, उसी की तो दवाई चल रही है माँ जी। आज न कल ठीक हो ही जाएगा, तो आज न कल घर में किलकारियां तो गूंजेगी ही माँ जी। बहू, अपना गलती मेरे बेटे पर मत डालो। मेरा खून है मेरा बेटा, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि मेरा बेटा में कमी होगी। वही देख ले रहे हैं जी, मेरा बेटा में कुछ कमी नहीं है, वही में कमी हो गया। कैसी कैसी बातें कर रही है बहू। यही कारणवश मैं बोल रहा था प्रेमा कि बेटा को टेस्ट मत करवाने दे, देखे यहाँ का डॉक्टर क्या क्या बोलेगा। और देख सामने ही आ गया ना, अब तो बहू भी बोलने लगी है, अब पूरी दुनिया भी बोलेगा। मैं क्या करूँ जी, मेरा दोनों बेटा मेरे हाथ में नहीं है। बड़ा बेटा तो वैसे ही अपनी पत्नी का सुनता है, और दूसरा तो प्रेम मोहब्बत में शादी किया है, तो क्या मेरा सुनेगा। तो रहो इसी के साथ। मैं मना करता हूँ तो मेरा बात कहाँ सुनती है तुम लोग। जाकर बोल दो बहू, छोटी बहू को खाना बनाने के लिए, और तुम मत लगना। हाँ चलो मेरे रूम में आ जाना, वो मेरे पैरों का और शरीर का मालिश कर देना तुम। जी माँ जी। बहन बहन का नाता जोड़ रही है, मैं बहन बहनों में नाता थोड़ी ना जोड़ने दूंगी। मैं छोटी बहू को भी सिखा दूंगी कि बड़ी बहू के साथ ज्यादा गप्पे सप्पे ना करे। चलो आटा गूंथती हूँ और सब्जी भी काट दी हूँ, मेरा तो हो गया काम। बाकी तो घर में आकर के दीदी काम कर ही देगी, और वैसे भी दीदी तो मुझे एक काम नहीं करने देती है। अरे कोई घर पर है क्या? ये कौन आई? अरे छोटी बहू तू किचन में? नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। ये क्या है बहू, तुम्हारी शादी के एक दिन हुआ नहीं और तुम रसोई में आ गई? तो क्या हुआ चाची जी, मैं तो यहाँ कितने बार आ गई हूँ। आखिरकार मेरी बहन का ससुराल जो था उसी वक्त तो मैं यहाँ आती थी, अभी ना मेरा ससुराल हुआ है चाची जी। अच्छा, अब तुम्हें बहुत समझदारी हो गई है बहू। जब शादी से पहले आती थी तो ये काम नहीं करती थी, यहाँ से वहाँ मटकते चलती थी। अब तो लगता है कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। हाँ हाँ चाची जी, शादी के बाद तो जिम्मेदारी आ ही जाती है। अरे बहू जरा एक बात बताना, ये किचन का काम तुम्हारी बड़ी बहन करवा रही है? अरे नहीं नहीं चाची जी, मेरी बहन नहीं काम करवा रही है, वो तो मुझसे बोली कि आटा गूंथ दो सब्जी काट दो, बस वही मैं करके रख दी हूँ, बाकी तो मेरी बहन ही कर लेगी काम। अरे क्या बहू, क्या करेगी तुम्हारी बहन मदद? एक बच्चा तो पैदा कर ही नहीं रही है, अब बताओ तुम्हारी मदद करेगी वो? चाची जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरी दीदी के बारे में? आज ना कल तो मेरी दीदी को बच्चा हो ही जाएगा। अरे बहू मेरी बात को तो तूने बुरा मान ली। पता है तुम्हारी बहन के साथ ना बहुत सारी औरतों की शादी हुई थी, अब तक तो उन लोगों को दो दो बच्चा हो गया, और तुम्हारी दीदी को तो एक भी बच्चा नहीं हुआ। चाची जी जब जीजा जी यहाँ रहेंगे ही नहीं तो दीदी माँ बनेगी कैसे? और वैसे भी अभी चेकअप तो चल ही रहा है दीदी का, अब जीजा जी यहाँ बार बार आएंगे तभी ना बच्चा होने का संभावना है। हाँ बहू बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हारी सास ना गजब है। पता है बहू, तुम्हारी सास ना तुम्हारी बहन को ना, अरे यहाँ तक कि हरताल का व्रत, ये करवा चौथ तक नहीं करने देती है, कि अभी तक एक घर में चिराग नहीं दी है। तुम ये सब पर्व क्यों कर रही है? हमेशा तुम्हारी बहन को तुम्हारी सास बोलती है, अरे बच्चा नहीं दी और तुम्हें पूजा पाठ कर रही है, ये सब ढोंग करना बंद कर। तुम्हारी सास बहुत गुस्सा होती है। अरे तो क्या हुआ चाची जी, आज न कल तो दीदी को होगा ही होगा। फालतू में मेरी दीदी को आप लोग जैसे तैसे बोल रहे हैं। अरे बहू तू भी क्या बात कर रही है, तुम्हारी बहन का 5 साल हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। अरे तुम्हारी बहन के साथ साथ तो कितने महिलाओं का बच्चा हो गया, लेकिन पता नहीं तुम्हारी बहन को कब होगा। चाची जी ऐसा मत बोलिए ना, एक आप भी औरत है, औरत होकर के दूसरी औरत को ऐसे क्यों बोल रहे हैं चाची जी? देख बहू तुम्हें बुरा लगे तो लगे, मैं तुम्हारा भलाई के लिए कह रही हूँ, अपनी बहन के साथ मत ज्यादा रहो, अगर उसके साथ रहेगी कहीं उसका प्रभाव तेरे ऊपर न हो जाए। ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं चाची जी? मेरी दीदी अपनी जान से भी ज्यादा मुझे मानती है। अरे छोटी बहू क्या तुम भी अपनी बहन के चक्कर में मुझे सुना रही है? अरे तुम्हें भी यही रहना है, मुझे भी यही रहना है, फालतू में मेरे से बात लगा रही है। मैं तो तुम्हारा भविष्य के लिए ही बोल रही हूँ, अगर तुम नहीं सुनेगी तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी वो बड़ी बहन है, लेकिन देखना बहू मैं ऐसे ऐसे घर बहुत देखी हूँ, कुछ दिन में तुम्हारी बहन ना देखना कैसे जेठानी बन करके तुम्हें नीचे गिराएगी, फिर नौटंकी करना शुरू कर देगी कि छोटी है तू, घर का इतना काम कर, ये कर वो कर, और कुछ दिन बाद अलग अलग होगी तो तुमसे ज्यादा हिस्सा लेकर के बैठ जाएगी। अरे बहू ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारी वो बहन तुम्हारी जेठानी है, यहाँ तुम्हारी बहन नहीं है। अगर बहन रहेगी ना तो देख लेना, अगर हिस्सा होगा भी ना तो आधा ही
हॉल में ही होंगे चाची जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ तुम्हारी सास से मिलने। ये चाची जी सही बोल रही है क्या? ये मेरी बहन है, लेकिन आगे जाकर के वैसा करेगी तो क्या होगा? ये भी बात सही है। ये मेरी बहन कभी भी तो अपनी जेठानीगिरी दिखाएगी ही दिखाएगी। छोटी। हाँ दीदी। और माँ जी मुझे खाना बनाते हुए देख ली है छोटी, तो ऐसा करो ना, तुम ही खाना बना लो अभी। माँ जी का कहना है मैं नई बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगी। ऐसा कर छोटी, तू ना खीर और पूरी और आलू वाली रस्सी की सब्जी बना लो। दीदी अब बना लीजिए ना, मुझसे इतना सारा काम अकेले कैसे हो पाएगा? हर रोज तो तुम ही बना रही थी ना दीदी। पर छोटी, माँ जी बोल रही है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, छोटी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। देखो छोटी, तू बना लो, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। ठीक है छोटी? ठीक है दीदी। सही बोल रही थी चाची जी, अभी से ही मेरी बहन रंग दिखाने लगी। यहाँ जब मैं आई थी तो कितना मीठी मीठी बातें करती थी ये दीदी, और उसके बाद मेरे पर ही शासन जमा रही है। हाँ? खीर पूरी सब्जी बना दे छोटी। यह छोटी बहू उठी नहीं है क्या? छोटी बहू। माँ, आज काजल का तबीयत सही नहीं लग रहा है। वो बार बार उल्टी कर रही है और बोल रही है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तू सच बोल रहा है बेटा? हाँ माँ। बेटा अभी जा हॉस्पिटल, बहू को दिखा कर ला कि क्यों से बार बार उल्टियाँ हो रही है। ठीक है माँ, अभी मैं तुम्हारी बहू को हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखा लाता हूँ। हाँ हाँ बेटा जल्दी जा, कहीं खुशखबरी की तो बात नहीं है ना? हाँ? माँ। अरे बेटा आ गया तो हॉस्पिटल से, क्या बोला डॉक्टर? माँ तुम दादी बनने वाली हो और मैं पापा। सच में बेटा? हाँ माँ। बेटा मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। क्या हुआ छोटी, तू ठीक तो है ना? सुबह सुबह देवर जी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के गए थे। दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह छोटी, ये तो बहुत खुशी की बात तूने बताई। हाँ बहू खुश हो ले, छोटी बहन की खुशी में तुम्हारा आशा देखते देखते तो मेरी आँख ही फूट गई। हाँ? और हाँ, छोटी बहू के आगे पीछे लटकना बंद करो। पर माँ जी मेरी बहन माँ बनने वाली है और इसे कोई अक्ल नहीं है। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जरा ये बता बहू, तुम्हें कौन यहाँ बुला लिया? सपना देख रही थी क्या? दौड़ी दौड़ी आ गई अपना शकल दिखाने। और मेरी छोटी बहू को छूने की जरूरत नहीं है, इसके आगे पीछे लटकना बंद करो, समझी ना? माँ जी मेरी बहन है, मेरी बहन माँ बनने वाली है और मैं कैसे नहीं अपनी बहन के आगे पीछे रहूं? अरे बहन होगी अपने मायके में, यहाँ तुम्हारी ये देवरानी और तू जेठानी है, और ये मेरी बहू है। और कितना भी तुमसे ये छोटी है, बड़ी नहीं है। और हाँ छोटी बहू, तुम्हें कुछ चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे बोलना, अपनी बहन से मत बोलना। हाँ? और अपनी बड़ी बहन का दिया हुआ कुछ खाना पीना नहीं, समझी ना? वरना कुछ हो गया ना तो तू समझ लेना। अरे माँ। अरे तू जा तो यहाँ से बेटा, ये हम औरतों के बीच की बात है। देख बहू, मैं जितना बोल रही हूँ उतना सुनो, अगर ये जलन से ना कुछ खिला देगी ना, कुछ हो गया तो तू समझ लेना। हाँ? माँ जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे वही बोल रही हूँ कि पोता पोती खिलाने का मेरा शौक था, अब मेरा पूरा होगा, इसमें तू विघ्न मत डाल देना। माँ जी कितना तो ये मेरी छोटी बहन है, ये माँ बनने वाली है, इसको देख करके मैं खुद ही खुश हूँ। छोटी, आज के बाद से कोई काम मत करना, भारी चीज मत उठाना, सारा काम मैं कर लूंगी। दीदी मैं कर रही थी ना, आगे जाकर के और कर लूंगी, इसमें तुम ऐसा क्यों बोल रही है दीदी? अरे छोटी बहू तुझे कोई जरूरत नहीं है काम करने की, बर्तन वर्तन मत धोना, पोछा वोछा मत लगाना, कपड़ा वपड़ा धोना सब बड़ी बहू करेगी, झाड़ू पोछा सब बड़ी बहू करेगी, और तेरे लिए खाना मैं बना दूंगी, तू बता देना क्या क्या तुम्हें पसंद है। हाँ? जी माँ जी। जाओ जाकर के आराम करो अपने रूम में। अरे छोटी किचन में क्या करने आई है तू? तुम्हें मैंने बोला ना कि एक भी काम करने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी तो क्या हो गया, कुछ काम ही कर लूंगी तो। अरे छोटी तुम्हारा अभी पहला पहला बच्चा हो रहा है, तुम्हें कुछ समझ बुझ नहीं है। डॉक्टर ने तुझे मना किया है ना भारी भारी काम करने के लिए, तू क्यों आ गई किचन में काम करने के लिए? मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। अब माँ जी तो जैसे तैसे मेरे बारे में बोलती ही है, तू भी मेरे बारे में वही सोचती है क्या छोटी? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भला क्यों सोचूंगी, वैसे भी माँ जी के सामने बोलना सही नहीं लगता है। हाँ वो तो बात सही बोल रही है छोटी, माँ जी है, लेकिन हम दोनों बहनें हैं ना। हाँ तो और क्या दीदी, अब जब मेरा बच्चा होने वाला है तो मेरा बच्चा तुम्हारा, और तुम्हारा भविष्य में बच्चा होगा तो तुम्हारा बच्चा मेरा। और क्या छोटी, तू माँ बनने वाली है, मेरे से ज्यादा कौन खुश होने वाला है? मैं तो बहुत खुश हूँ छोटी। हाँ दीदी देखो छोटी, मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो सुख तो मेरी बहन को भगवान दे रहे हैं ना, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मैं तो भगवान से दिन रात यही मना रही हूँ कि तेरा जो भी बच्चा हो वो खुशी खुशी अच्छा से हो जाए। अरे दीदी ऐसा क्यों बोल रही है, आज न कल तो तुम्हारा भी होगा ना, तू इतना गलत मत सोचो। हाँ छोटी वो बात तो है, बताओ ना कौन मंदिर में नहीं गई होगी, कौन डॉक्टर के पास में नहीं गई होगी,
क्या करो, सबका नसीब नसीब का बात है। अरे दीदी शुभ शुभ बोलिए ना, ऐसा मत बोलिए। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा एक दिन। देखो छोटी, तुम ज्यादा काम वाम मत किया करो, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी, तुम सिर्फ आराम करो। ठीक दीदी, जाओ अपने कमरे में जाओ। अरे दीदी क्या बात है, आज आप मेरे घर पर आए और वो भी मिठाई का डब्बा लेकर? अरे सरला, बात ही ऐसी है, पता है तुझे, मैं दादी बन गई। क्या दीदी? हाँ सरला, मेरी छोटी बहू का बेटा हुआ है, बेटा। इसी खुशी में मैं मिठाई लेकर के आई हूँ, तुम्हारे सब परिवार के लिए ये मिठाई लेकर के आई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी। वैसे दीदी इतने दिन हो गए, आपकी बड़ी बहू को कुछ नहीं होने वाला है क्या? अरे सरला, उसके बारे में बात ही मत करो, उसके बारे में सोच करके तो वैसे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बड़ी बहू बोल रही है, उसका तो नाम सुन करके ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। 6 साल से देख रही है ना, अभी तक तो कुछ खुशखबरी सुनने को मिला ही नहीं। उसी की बहन है ना ये, देख रही है ना, शादी का दूसरा साल लगने वाला है और देखो मेरी छोटी बहू माँ बन गई। हाँ तो और क्या दीदी, क्यों नहीं होता, हो गया ना आपकी छोटी बहू का बच्चा। तो और क्या सरला, मैं तो बड़ी बहू के बारे में सोच सोच करके ही टेंशन में थी कि मैं मर जाऊंगी, पोता पोती की मुंह भी नहीं देखूंगी। देख लो, छोटी बहू ने दिखा भी दी मुझे। अरे क्या बात कर रहे हैं दीदी, अभी ये मरने मराने की बात क्या कर रहे हैं, इतना भी बुढ़ी तो नहीं हुए आप। अरे तो मैं क्या करूं सरला, मेरी बहू ना अपने में खराबी नहीं देखती है, मेरे बेटे में खराबी बोलती है कि आपका बेटा में खराबी है, आपका बेटा में खराबी है। अरे कैसी बहू है आपकी दीदी? जाने तो सरला, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी छोटी बहू का हो गया ना, मैं इसी में खुश हूँ। ठीक है सरला, मैं जा रही हूँ, और घरों में देना है ना। सच्ची में ये कैसी है दीदी, इनकी बहू गलत थोड़ी ना बोल रही होगी, अब इनके बेटे में दिक्कत है तो बोल रही है। सही कहा जाता है, बहू में कमी ना हो ना, उसके बावजूद भी सास गलतियां निकालती ही है, चाहे लाख अपना बेटा में जितना भी गलती हो। वैसे भी मुझे क्या लगा हुआ है इन लोगों में, इतना दिन बाद तो आज मिठाई दी है, चलो आज मजे से पूरे परिवार मिठाई खाएंगे। अरे छोटी, ये तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें मैंने बोला था ना कि अपने बच्चों को इसे बड़ी बहू को मत देना, उठा रही है इसके गोद से। बड़ी बहू, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि इसके कमरे के इर्द गिर्द में भटकना मत, यहाँ से जा रही है तुम। और छोटी बहू, अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो? ये बड़ी बहू को खिलाने का शौक था तो क्यों नहीं पैदा की खुद? अगले बार से छोटी बहू मैं देखना नहीं चाहती हूँ मुन्ना को बड़ी बहू के गोद में। ठीक है माँ जी। अब खड़ी होकर के मुंह क्यों देख रही है, जा यहाँ से। मुन्ना इतना अपने कमरे में रो क्यों रहा है, छोटी कहाँ गई, एक बार देख ही लेती हूँ। माँ जी, छोटी कहाँ गए दोनों, और मुन्ना को मैं रोते हुए छोड़ दूं? ना ना ना, अरे बेटा रोते नहीं है, आगे बढ़ी मम्मा। अरे दीदी, अरे छोटी देख, मुन्ना बहुत रो रहा था। आपको किसने बोला मुन्ना को गोद में लेने के लिए? मुझे मेरे मुन्ना को वापस दीजिए। मुन्ना के इर्द गिर्द में क्यों भटकते रहते हैं? कितनी बार मैंने मना किया कि मुन्ना को गोद मत लीजिए। ठीक बोल रही है छोटी बहू, अरे इतने दिन हो गए, एक बेटी भी तो ये पैदा नहीं की। अरे इतना बच्चा खिलाने का शौक है ना, तो पैदा कर लो, दूसरे के बच्चे को गोद लेना जरूरी नहीं है तुझे। जैसे लगता है कि मैं घर में हूँ ही नहीं, मेरे बच्चा को मना करने के बावजूद भी ये ले लेंगे गोद में। मतलब छोटी, तू भी आज मुझे एहसास जता दी ना कि तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। माँ जी तो सास होकर के ताना मारती थी तो चलता था, मैं सोचती थी कि चलो सास है, लेकिन तू मेरी बहन होकर के मेरे गोद से बच्चा ऐसे चिल्ली और इस तरीके से बोले जा रही है। अरे ताना कहाँ दे रही हूँ दीदी, अरे
और हाँ, तूने बहुत अच्छा की कि बड़ी बहू को गोद में बच्चा नहीं दी। ये नौटंकी करना बंद कर बहू। बहुत मेरा बेटा को बोलती थी ना कि मेरे बेटे में कमी है, मेरे बेटे में कमी है। अपने में देख, अपने में। तेरे से पीछे आई मेरी छोटी बहू, देख लो गोद में बच्चा आ गया। बाजी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक बार बोली ना छोटी को मुन्ना को गोद में देने के लिए। अब तेरी बहन है, अपनी बहन से बात कर, मेरे से क्यों बोल रही है? ऐसा क्या हो गया बाजी? जब से मुन्ना हुआ तब से मेरी बहन इतना बदल गई। पहले तो ऐसी मेरी बहन नहीं थी। बच्चा होने से पहले मैं अपनी बहन को कितना सेवा की, और अचानक बच्चा होने के बाद मेरी बहन कैसे बदल गई माँ जी? जब तुम्हारी वो बहन थी तब बहन थी, अब तुम्हारी देवरानी हो गई है और तू उसकी जेठानी हो गई है। और ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है। बहन बहन चिल्ला रही है, सब समय एक जैसा नहीं होता है। खुद तो बच्चा पैदा करना नहीं है और आगे दूसरे के बच्चे पर हक जताने। बस माँ, बहुत हो गया। तू कब आया बेटा? जब तुम पूनम के तरह तरह की बातें सुना रही थी ना, तब मैं आया। ये क्या बोल रही है तू पूनम को कि बच्चा नहीं पैदा कर रही है, मेरे में कमी है? तो बात गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। मेरे में कमी है, तुम्हारी बहू में कमी नहीं है, जो हर समय बहू पर ही बदनाम डालती है। मैं तो सोचा था कि घर जाकर के तुम लोग को सरप्राइज दूंगा। मेरा छोटा भाई का बच्चा हुआ है तो उसे गोद में खिलाऊंगा, उसके लिए तरह तरह गिफ्ट लेकर के आऊंगा। लेकिन तुम माँ घर में इस तरीके से बदलाव कर दी है। मैं कभी सोचा नहीं था माँ, घर के मेन मुखिया होकर के घर में ये अलगाव कर रही है तुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। अरे घर में बहुएं आती है ना तो सास सोचती है कि मेरी बहू सब मिलजुल करके रहे, लेकिन तू तो अपने ही घर में अलगाव कर रही है। कमी मेरे में, दोष लगाया जाता है बहू पर। अरे बेटा पर क्यों नहीं सोचती है? मेरे बेटे में भी कुछ कमियां होगी। दूसरे घर से आई हुई बहू तुम लोग को आसान लगता है ना सताने में, कि सब चीज बहू में ही गलती है, मेरा बेटा सही है। ये सब करना बंद करो माँ। और पूनम, बहुत देख लिया तुम्हें मैं यहाँ घर पर छोड़ करके। अब चुपचाप से मैं जहाँ रहता हूँ वहां तुम चलो, वही मेरे साथ रहेगी। अभी के अभी अपना कपड़ा पैक करो और वही शहर में जाकर के हम लोग अच्छे तरीके से फिर से अपना इलाज करवाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। और मेडिकल साइंस में इतना तरक्की हो गई है, असंभव काम संभव हो सकता है। मैं तुम्हें इन लोगों के बीच में इस तरीके से जलील होते नहीं देख सकता हूँ, और रोते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। अरे बेटा। क्या माँ, मैंने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया। रहो अपना छोटा बेटा छोटी बहू और अपने छोटा पोते के साथ। हम लोग को टेंशन लेना छोड़ दो। वैसे भी अपनी बड़ी बहू का तुम्हारा कब टेंशन है तो मेरे लिए टेंशन है। क्यों? मैं पैसे कमा कर भेजता हूँ ना। लेकिन माँ, अब तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा छोटा बेटा ही घर का पूरा खर्च चलाएगा, और मैं और मेरी पत्नी बाहर में रहेंगे। और जब तक बच्चा हो नहीं जाएगा तब तक मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाऊंगा। अगर उससे भी नहीं हुआ ना, अनाथालय है वहां से कोई बच्चा गोद ले लूंगा। लेकिन अब तुम्हारा ताना मेरी पत्नी बिल्कुल भी नहीं सहेगी। चलो पूनम। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथ से अपना घर उजाड़ दी। अरे बेटा। माँ बिल्कुल भी नहीं, अब एक शब्द नहीं बोलेगी। आज मैंने अपने कानों से सब सुन लिया। हे भगवान, मैं ये क्या कर बैठी? मेरी बहन घर छोड़ करके चली जाएगी। नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं यहाँ रुकूंगा मैंने फैसला कर लिया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं आज के आज अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा हूँ, और मुझे रोकने टोकने की जरूरत नहीं है आप लोग को। मैं देख लिया अपनी पत्नी को आप लोग को सामने छोड़ने का नतीजा। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला?